साथियों नमस्कार। हमारे चैनल रमन विद्यार्थी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो हिंदी लिखना सीखें स्पेशल वीडियो। हिंदी लिखना सीखें स्पेशल वीडियो में हम आपको हिज्जे कर करके बहुत ही बारीकी से एक एक मात्रा का एक एक अक्षर का उच्चारण कर कर हिंदी लिखना सिखाते हैं। हमारे बहुत से साथी हैं, हमको कमेंट्स करते हैं, सर हम हिंदी पढ़ तो ठीक से लेते हैं लेकिन हिंदी लिख नहीं पाते, हिंदी लिखने में हमको कठिनाई होती है। तो ये हिंदी लिखना सीखें स्पेशल वीडियो हमने अपने उन्हीं साथियों को ध्यान में रख के बनाई है। तो आप हमारे साथ लिखें और बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखें। यहाँ पर हमने एक लेख शामिल किया है। लेख का शीर्षक है हर मौका धोखा नहीं होता। हर मौका धोखा नहीं होता, इसी शीर्षक वाले लेख को हम लोग पढ़ेंगे पहले, बाद में इसी लेख को हम लिखना सीखेंगे। इसी लेख के माध्यम से हम हिंदी लिखना सीखेंगे। तो आइए एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। जब इंसान के पास कुछ नहीं होता है तो उसके पास मौका होता है बहुत कुछ करने का। कुछ लोग मौके का फ़ायदा उठाकर ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वहीं पर कुछ लोग उसी मौके को धोखा समझकर आगे नहीं बढ़ते और किस्मत को कोसते हैं। तो आइए इसी लेख के माध्यम से हम लोग हिंदी लिखना सीखें। हिंदी लिखना सीखें कि ये स्पेशल वीडियो है। वीडियो बहुत ध्यान से देखनी है और हमारे साथ साथ लिखना भी है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अपना कॉपी और पेन लेकर हमारे साथ लिखने के लिए तैयार होंगे। लिखेंगे। आज का पहला शब्द है जब। जब एक अमात्रिक शब्द है जिसमें कोई मात्रा नहीं है और दो अक्षरों का शब्द है, जिसमें हम लोग लिखते हैं जा और बा। ना ही जा के साथ कोई मात्रा और ना ही बा के साथ मात्रा, तो शब्द बन जाता है ज ब जब। अगला शब्द है इंसान। इंसान इंसान, ई के साथ में ना का उच्चारण है और कम देर के लिए है, इसलिए यहाँ पर अनुस्वार बिंदु का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इन इन ठीक है। ठीक है, इस तरह से आवाज़ आ रही इंसान। इंसान जब भी लिखें तो दंत सा ही लिखें। ठीक है। अब सा में आ की मात्रा लिखी जाएगी क्योंकि इंसान है, सा के साथ आ का उच्चारण है, तो सा में आ की मात्रा रहेगी इंसान। ना के साथ कोई उच्चारण नहीं है, इसलिए हम ना को खाली लिखेंगे। जब हम खाली कहते हैं तो इसका मतलब है इस अक्षर के साथ कोई मात्रा नहीं है। ठीक है, तो ना खाली हो गया इंसान के। अब का के साथ उच्चारण है के, ए का उच्चारण है के। जब का के साथ ए का उच्चारण है तो का में एक की मात्रा लिखी जाएगी, शब्द बन जाएगा हमारा के। ठीक है। पास पा। अब पा में आ की मात्रा रहेगी क्योंकि पा आ का उच्चारण हो रहा है पा के साथ। सा के साथ कोई उच्चारण नहीं तो सा खाली, शब्द बन गया पा में बड़े आ की मात्रा पा और स, पास। कुछ कुछ लिखेंगे कु, का के साथ ऊ का उच्चारण है कु और कम देर के लिए है कुछ, कम देर के लिए है। यदि हम बड़े ऊ की मात्रा लिखें तो हो जाएगा कुछ, यानी कि बड़े ऊ की मात्रा को देर तक बोला जाता है कुछ। तो हमको कुछ नहीं लिखना है, कुछ लिखना है। तो कुछ के लिए हमको छोटे ऊ की मात्रा लिखनी चाहिए कु, और फिर छा खाली है क्योंकि छा के साथ कोई भी उच्चारण नहीं हो रहा है। का में छोटे ऊ की मात्रा कु और छा कुछ। ठीक है। अगला शब्द है नहीं। नहीं न, ना के साथ कोई उच्चारण नहीं तो ना खाली ही। अब हा के साथ ई का उच्चारण है। जब हा के साथ ई का उच्चारण है, अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि छोटी ई की मात्रा लिखी जाएगी या बड़ी ई की। पहली बात तो आप बहुत ध्यान से सुन लीजिए, नहीं जब लिखते हैं तो बड़ी ई की मात्रा ही लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको समझाने के लिए छोटी ई का साथ में जिक्र कर रहे हैं। वैसे हा में बड़ी ई की मात्रा ही हमेशा लिखी जाती है, बड़ी ई की मात्रा ही लिखें। यदि हम गलती से छोटी ई की मात्रा लिखेंगे तो नहीं पढ़ा जाएगा, नहीं, कम देर के लिए ई का उच्चारण होगा। हमको नहीं लिखना है तो नहीं में बड़ी ई की मात्रा ही लिखी जाएगी।
अब जब भी आप नहीं लिखें तो साथ में अनुस्वार बिंदु भी अवश्य लिखें, क्योंकि ही कुछ कुछ नाक से आवाज़ आ रही है, उसके लिए हमको अनुस्वार बिंदु लिखनी चाहिए। ठीक है, नहीं होता, ध्यान दीजिए, हो, हा के साथ काय का उच्चारण हो रहा है, हो, ओ का उच्चारण हो रहा है, तो हा में ओ की मात्रा रहेगी। ठीक है, हो ता। अब ता के साथ आ का उच्चारण हो रहा है, तो ता में बड़े आ की मात्रा, होता। यदि हम ता में आ की मात्रा ना लिखें तो शब्द हो जाएगा होत, होत। हमको होत नहीं लिखना है, होता लिखना है। ठीक है, तो ता में बड़े आ की मात्रा, होता। अगला शब्द है, हा के साथ ऐ, है, ऐ की मात्रा रहेगी, तो हा में हम लोग लिखेंगे ऐ की मात्रा है, होता है। तो अब ता के साथ ओ का उच्चारण, तो ता में लिखेंगे ओ की मात्रा, तो। ठीक है, क्योंकि ता के साथ ओ का उच्चारण है, तो ओ है। और अगला शब्द है उसके, उसके, उस, उ, स, उस, उ एक स्वर अक्षर है, स्वर अक्षर में कोई मात्रा नहीं लिखी जाती है, तो यहाँ पर उ लिख दिया हमने। स, सा के साथ कोई उच्चारण नहीं, तो सा खाली। उस के, का के साथ ए का उच्चारण है, तो का में ए की मात्रा लिखेंगे। उसके, का में ए की मात्रा के, उसके पास, जैसे कि हमने यहाँ पे पास लिखा। अब हम हिज्जे नहीं करेंगे, जल्दी से लिख देंगे, क्योंकि समय आपका ज़्यादा है, बर्बाद ना हो। जो भी आप लिख चुके हैं उसे दोबारा ना समझाएं, क्योंकि आप यहाँ पर समझ ही चुके हैं। पा में बड़े आ की मात्रा पा और स, पास। मौका, अगला शब्द है मौका, मौ। अब यहाँ पर मौ, माँ के साथ औ का उच्चारण, मौ। ठीक है, तो जब माँ में औ का उच्चारण है माँ के साथ, तो माँ में औ की मात्रा ही लिखी जाएगी, मौ का के साथ आ का उच्चारण है, तो आ में, का में बड़े आ की मात्रा। शब्द बन गया मौका। ठीक है, मौका होता। अगला शब्द है होता, हो। तो हो के लिए हा के साथ ओ का उच्चारण, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है होता, हा में ओ की मात्रा, हो। ता में बड़े आ की मात्रा, ता, होता है, जैसे हमने यहाँ पे है लिखा। ऐसे हम लोग यहाँ पर हा में ऐ की मात्रा है लिख देंगे। ठीक है, विराम लिख देंगे। जब इंसान के पास कुछ नहीं होता है तो उसके पास मौका होता है। अगला शब्द लिखेंगे बहुत कुछ करने का, माफ़ करना, यहाँ पर विराम नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि बात आगे बढ़नी है। मौका होता है बहुत कुछ करने का, बहुत लिखेंगे, बहुत, ब खाली, क्यों बा के साथ कोई उच्चारण नहीं है। और अगला है उच्चारण हु। हा के साथ ऊ का उच्चारण है, लेकिन हमको ये देखना है कि छोटे ऊ की मात्रा रहेगी या बड़े ऊ की मात्रा रहेगी। तो यहाँ पर हुत यानी कि ऊ का उच्चारण कम देर के लिए है। जब कम देर के लिए है तो छोटे ऊ की मात्रा। और साथ में ही हम आपको और एक बात बता दें, बहुत जब भी लिखें तो सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, बा और हा में छोटे ऊ की मात्रा लिख दें। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हम बहुत बार लिखते हैं, अक्सर लिखते हैं। ठीक है, तो इनको हम रट ही लेना चाहिए हमें। तो बा के, बा और हा के साथ छोटे ऊ की मात्रा लिखें और त लिखें, बहुत। इन ऐसे शब्दों को रट ही लेना चाहिए जो शब्द हम अक्सर लिखते रहते हैं। ठीक है, बहुत कुछ, कुछ लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर कुछ लिखा, का में छोटे ऊ की मात्रा कु और छ, कुछ। करने का, करने, कर, का के साथ कोई मात्रा नहीं तो का खाली रहेगा। रा के साथ भी कोई मात्रा नहीं, रा भी खाली रहेगा। कर ने, अब ना के साथ ए का उच्चारण है, ना में ए की मात्रा, करने का के साथ आ का उच्चारण, तो का में बड़े आ की मात्रा, का। विराम लिख देंगे। ठीक है, जब इंसान के पास कुछ नहीं होता है तो उसके पास मौका होता है बहुत कुछ करने का, यहाँ पर विराम होगा। और आगे लिखेंगे कुछ लोग, जैसे हमने यहाँ पे कुछ लिखा, का में छोटे ऊ की मात्रा और छ, कुछ लोग, लो।
ला के साथ ओ का उच्चारण है तो ला में ओ की मात्रा रहेगी। लो ग गा लिखेंगे, गा के साथ कोई उच्चारण नहीं तो गा खाली रहेगा। खाली मतलब इस अक्षर के साथ कोई मात्रा नहीं रहेगी। ठीक है। कुछ लोग मौके का, मौके, यहाँ पर हमने मौका लिखा, अब हमको लिखना है मौके। मौकों में क्या अंतर हो जाएगा? मौका और मौके में ये हम लिख कर बताते हैं आपको। माँ के साथ औ का उच्चारण रहेगा तो माँ में औ की मात्रा रहनी ही रहनी है। मौके। अब के का के साथ ए का उच्चारण है तो यहाँ पर का के साथ ए की मात्रा रहेगी। ठीक है। मौके। यहाँ पर का के साथ आ का उच्चारण था, मौका, तो यहाँ पर आ की मात्रा थी। यहाँ पर मौके का के साथ ए का उच्चारण है तो ए की मात्रा है। ठीक है। का, अगला शब्द है का में का उच्चारण हो रहा है का, आ का उच्चारण तो का में आ की मात्रा का। ठीक है। फायदा, ध्यान दीजिए, फायदा, फा के साथ आ का उच्चारण है, फा में बड़े आ की मात्रा फा। या के साथ कोई उच्चारण नहीं तो या खाली रहेगा। फायदा। अब दा के साथ भी आ का उच्चारण, क्यों? दा में बड़े आ की मात्रा है, दा आ का उच्चारण है तो दा में बड़े आ की मात्रा। शब्द बन गया फायदा। ठीक है। फायदा उठाकर, ध्यान दीजिए, उठा, ऊ लिखेंगे। ठा के साथ आ का उच्चारण है तो ठा में आ की मात्रा उठा। कर आकर, का के साथ कोई मात्रा नहीं, कोई उच्चारण नहीं तो का खाली। रा के साथ भी कोई उच्चारण नहीं तो रा भी खाली। शब्द बन जाता है हमारा उठाकर। ठीक है। उठाकर जिंदगी, ध्यान दीजिए, जी न ना कम देर के उच्चारण हो रहा है तो पहले हम जा के साथ ई की मात्रा लिखेंगे। जिन कि ई कम देर के लिए उच्चारण है ई का तो छोटी की मात्रा। अब यहाँ पर जिंदगी जब भी लिखें आप तो अनुसार बिंदु भी लिख सकते हैं। जिन, दा के साथ कोई उच्चारण नहीं, गी, गा के साथ ई का उच्चारण, चूंकि देर तक है, गी, जिंदगी तो बड़ी की मात्रा। अब इस तरह से जिंदगी लिख दिया और एक तरह से और लिख सकते हैं आप, जा में छोटी की मात्रा, अनुसार बिंदु के बदले में आधा ना भी लिख सकते हैं, जिन, और दो जिंद गी, शब्द बन गया जिंदगी। दोनों तरह से जिंदगी लिखा जाएगा और दोनों तरह से ठीक ही पढ़ा जाएगा, ठीक ही माना जाएगा। ठीक है। आगे लिखेंगे में माँ के साथ ए का उच्चारण तो माँ में ए की मात्रा रहेगी और अनुसार बिंदु भी रहेगी। में जब भी लिखें तो अनुसार बिंदु अवश्य लिखें। मैं दोनों में अनुसार बिंदु अवश्य लिखी जाती है। ठीक है। तो फिर जिंदगी में आगे यानी कि बड़ा आ रहेगा, क्यों? आ देर तक उच्चारण है तो बड़ा आ गे, गा के साथ ए का उच्चारण तो गा में ए की मात्रा आगे। बढ़ लिखेंगे, बढ़, बा के साथ कोई उच्चारण नहीं, बा खाली, ढ़ा लिखेंगे। ठीक है। बाढ़ा, बढ़, अभी ये बढ़ नहीं लिखा है, अभी ये है बढ़, ढा लिखा है। अब इसे ढ़ा कैसे होगा? ये यहाँ पर बिंदु लिख देंगे तो अब ये ढ़ा हो गया, अब हो गया बढ़। ठीक है। बढ़ जाते हैं, जाते, जा के साथ आ का उच्चारण तो जा में आ की मात्रा। ता के साथ ए का उच्चारण तो ता में ए की मात्रा। जाते हैं। हा के साथ ए का उच्चारण तो हैं ए की मात्रा रहेगी और चूंकि है लिखा है अभी ये हमको लिखना है हैं के लिए अनुसार बिंदु लिख देंगे, हैं हो गया। ठीक है। बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ तक पढ़ लें। कुछ लोग मौके का फायदा उठाकर जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। अब लिखेंगे लेकिन, ध्यान दीजिए, लेकिन ला के साथ ए का उच्चारण किन, का के साथ ई का उच्चारण तो है लेकिन कम देर के लिए तो छोटी की मात्रा रहेगी किन, और ना के साथ कोई उच्चारण ना खाली लेकिन। यदि हम गलती से का में बड़ी की मात्रा लिख दें तो शब्द बन जाएगा लेकिन गलत माना जाता है, लेकिन सही है तो का में छोटी की मात्रा रहेगी लेकिन। वहीं
वहीं लिखें तो लिखेंगे वाह, खाली वाह के साथ कोई उच्चारण नहीं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, वह, वहीं, वहाँ, ये शब्द जब भी लिखें तो वाह ही लिखें, ठीक है, बा ना लिखें, वाह लिखें। वह ही, हा के साथ ई का उच्चारण, तो हा में ई की मात्रा रहेगी, देर तक है तो बड़ी ई की मात्रा, साथ में अनुस्वार बिंदु वहीं, ई कुछ नाक से आवाज आ रही है, ठीक है, वहीं। यहाँ पर मिल गया है लेकिन ये वाह ही लिखा है, ठीक है। और हम दूसरी जगह लिख दें ताकि आप ठीक से इसको देखें। व और हा में बड़ी की मात्रा, अनुसार बिंदु वहीं, वहीं पर। पर एक अमात्रिक शब्द है और 2 अक्षरों का शब्द है, तो बहुत छोटा शब्द और बहुत सरल शब्द, पा और रा पर। ना ही पा के साथ कोई उच्चारण है, ना ही रा के साथ कोई उच्चारण है, शब्द बन गया पर, पारा पर। कुछ लोग, जैसे हमने यहाँ पर कुछ लोग लिखा है, ऐसे ही लिखेंगे। का में छोटे ओ की मात्रा और चा कुछ, ला में ओ की मात्रा लो और ग लोग। कुछ लोग मौके को, मौके, हमने यहाँ भी मौके लिखा है, ऐसे ही मौके यहाँ भी लिखेंगे। माँ में औ की मात्रा मौ, का में ए की मात्रा के, मौके। कुछ लोग मौके का में बड़े आ की मात्रा का, मौके का फायदा, मौके को, माफ करना, मौके को का के साथ ओ का उच्चारण, तो का में ओ की मात्रा को, ठीक है, मौके को। धोखा, धोखा, धो, धा के साथ ओ का उच्चारण है, तो धा में ओ की मात्रा रहेगी, धो का के साथ आ का उच्चारण, तो का में आ की मात्रा, धोखा। समझ कर, समझ कर बहुत ही सरल शब्द है और अमात्रिक शब्द है, लेकिन बड़ा शब्द है, इसलिए इसे ठीक से समझ लीजिए। स अमात्रिक शब्द, कुछ भी मात्रा इसके साथ उच्चारण नहीं है। माँ के साथ भी कोई उच्चारण नहीं है, झा के साथ भी कोई उच्चारण नहीं है, हो गया समझ, समझ। अब फिर का के साथ भी कोई उच्चारण नहीं है, रा के साथ भी कोई उच्चारण नहीं है, शब्द बन गया समझ कर। 5 अक्षरों का अमात्रिक शब्द है समझ कर, बहुत ही सरल शब्द है, लेकिन पढ़ने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, उच्चारण करने में, लेकिन सरल है। समझ कर आगे, आगे लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर आगे लिखा है, आगे बड़ा आ और गा में एक की मात्रा आगे, नहीं, न के साथ कोई उच्चारण नहीं, हा के साथ ई का उच्चारण है, बड़ी रहेगी, अनुसार बिंदु लिखेंगे, नहीं। बढ़ते, अब ध्यान देना है, बढ़ते, जैसे हमने यहाँ पे खाली बढ़ लिखा है, बा और ढ़ा, जैसा कि हमने आपको बताया अनुसार वो बिंदु भी लिखी जाएगी यहाँ पे। बढ़ते, अब ता के साथ ए का उच्चारण हो, ता में एक की मात्रा, बढ़ते, ठीक है, बढ़ते। और औ लिखेंगे, औ से औरत वाला और, औ रा के साथ कोई उच्चारण नहीं, रा खाली। और किस्मत, किस्मत की का के साथ ई का उच्चारण है, कम देर के लिए है, छोटी की मात्रा रहेगी, कि आधा सा, क्योंकि जिस अक्षर का उच्चारण कम देर के लिए होता है तो उसे आधे रूप में लिखते हैं। यहाँ पर सा का उच्चारण कम रूप में है तो आधा, कम देर तक है तो आधे रूप में लिखेंगे, ठीक है। किस्मत, माँ के साथ कोई उच्चारण नहीं, ता के साथ कोई उच्चारण नहीं, शब्द बन गया हमारा किस्मत, ठीक है। को, का के साथ ओ का उच्चारण, तो का में ओ की मात्रा, को। कोसते हैं, कोसते, को का के साथ ओ का उच्चारण और सा के साथ कोई उच्चारण नहीं, सा खाली। ते, ता के साथ ए का उच्चारण, तो ता में ए की मात्रा, कोसते हैं। हा के साथ ऐ का उच्चारण, तो हा में ऐ की मात्रा, साथ में अनुस्वार बिंदु भी रहेगी और यहाँ पर विराम लिख देंगे। पढ़ेंगे, वहीं पर कुछ लोग मौके को धोखा समझकर आगे नहीं बढ़ते और किस्मत को कोसते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने हिंदी लिखना सीखा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने हमारे साथ साथ लिखा होगा।
तो आप कमेंट्स कर दीजिए आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप हमारे साथ कब से जुड़े हैं, कितना सीख गए हैं। जो भी आपके मन में कोई विचार हो तो कमेंट्स अवश्य कर देना। यदि आप अभी बिल्कुल हिंदी नहीं लिख पाते हैं तो आप कोई निशान ही भेज दीजिए हमारे कमेंट्स बॉक्स में, ताकि हमको पता लग जाए कि हमारे साथ कितने लोग जुड़े हैं, कौन कौन भाई हमारे साथ जुड़े हैं। ठीक है, तो लाइक कर देना हमारे इस वीडियो को, और हमारे चैनल रमन विद्यार्थी को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी।